नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को। जो ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर का लिया हुआ है। ब्रांच अकाउंटिंग का जो चैप्टर है डॉक्टर एस.के. सिंह SBPD राजीव बंसल की बुक का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरा वीडियो लाइन से देखना है, नोट्स अवश्य बनाना। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में बारीकी से आपको ध्यान देना है। बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो और ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़े क्वेश्चन की तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहते हैं राम बंसी सिल्क मिल्स ऑफ भागलपुर। राम बंसी सिल्क मिल है ऑफ भागलपुर हैज़ देयर ब्रांच एट इंदौर। मतलब कि राम बंसी सिल्क मिल भागलपुर की ब्रांच जो दी गई है इंदौर में दी गई है। The following transaction between head office and branch for the year ended 31st March। मतलब कि तमाम ट्रांजैक्शन हुए हैं। भाई हेड ऑफिस रहता है जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया है, और ऑफिस ब्रांच रहता है। ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन में कहता है ओपनिंग स्टॉक 9,600, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 96,000, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरी 4,800, रेंट 2,160, अदर एक्सपेंसेस 280। क्रेडिट में जाएंगे यानी कि दाहिनी ओर देखेंगे तो कैश सेल दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग पेटी कैश दिया हुआ है। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं कह रहा है, सीधा कह रहा है ब्रांच अकाउंट। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अपनी कॉपी में आप लिखिए, ध्यान दीजिएगा। ब्रांच अकाउंट किसके यहाँ बनता है? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अकाउंट किसके यहाँ बनता है? हेड ऑफिस की बुक में बनता है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हेड ऑफिस लिखिए, उसके बाद ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस, उसके बाद लिखना है इंदौर ब्रांच है। इंदौर ब्रांच अकाउंट। इंदौर ब्रांच अकाउंट के बाद आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है। कॉलम ऐसे आप बना लेंगे, कॉलम ऐसे आप बना लीजिए। पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट का कॉलम देख लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इंदौर ब्रांच अकाउंट थोड़ा टेढ़ा दिख उठा। अब क्या करें, टेढ़ा दिख उठा तो अब सीधा करें, कहो तो मिटा करके बिटाएंगे नहीं, लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी। ठीक है, आपको ध्यान देना है। दिया है ओपनिंग स्टॉक। जब ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है तो डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, गुड सप्लाइड, ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। डेबिट में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका नाम रखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग का मतलब टू, BD का मतलब ओपनिंग,
CD मतलब कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, BD का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। CD का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, प्यार से लिख लीजिएगा। ओपनिंग मेरे भाई कितना दिया है? 9600। यही इसी के साथ साथ क्लोजिंग लिख लो। ठीक है, तो क्लोजिंग अभी नहीं लिखेंगे, लिख लेते हैं। वो क्लोजिंग में कितना है? स्टॉक में 30,000 रुपया। देखो ये क्रेडिट में दिया गया पैसा, दाहिनी ओर दिया गया, क्रेडिट नहीं है। क्लोजिंग पिटी कैश, पिटी कैश आपको मैंने लिख के बता दिया ना, तो इसका काम खत्म। यहाँ पर आपको लिखना है स्टॉक, यहाँ पर आपको लिखना है पिटी कैश। पिटी कैश कितना है? 40 रुपया है। हमारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। ओपनिंग है, ओपनिंग को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग को तो भाई स्टॉक का भी क्लोजिंग होता है, पिटी कैश का भी क्लोजिंग होता है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत मिलेगा आपको, तो क्लोजिंग लिख देते हैं। बात आगे बढ़ती है, ठीक है, बात आगे बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है गुड सप्लाई टू ब्रांच, लिखा जाता है गुड सप्लाई टू ब्रांच। ब्रांच को गुड सप्लाई किया गया, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 96,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ब्रांच हेड ऑफिस की ओर से कैश भेजा गया है। जो हेड ऑफिस की ओर से ब्रांच को कैश भेजा जाता है, लिख लिया जाता है टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। भेजा गया है कि कर्मचारियों को, वर्कर को सैलरी दे दीजिएगा, सैलरी दे दीजिएगा 4800 रुपये की। रेंट 2160 रुपये का। अदर एक्सपेंसेस 280 रुपये का। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, इन्होंने कहा है कैश सेल किया है 1,10,000 रुपये में, बाई कैश सेल्स। यहाँ पर केवल नगद बिक्री किया बात हो रही है, 1,10,000 रुपये में। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग पिटी कैश लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो आपकी कमी मानी जाएगी। इससे आसान, इससे सरल कहीं नहीं मिलेगा। हमने भी पढ़ाई की है, ऐसे नहीं मिलता। ढूंढते रहते हैं स्टूडेंट कि कोई मिल जाए पढ़ा दे बढ़िया से, हमको तो नहीं मिला, आपको हो सकता है मिल जाए। ठीक है, आपको मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक चाहे वो पिटी कैश हो उसको क्रेडिट में। पिटी कैश का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे। जो ओपनिंग होगा उसको डेबिट में, जो गुड सप्लाई किया जाएगा ब्रांच को उसको डेबिट में, जो ब्रांच को खर्चा भेजा जाएगा 4800, 2160, 280, 7,240, ये कहाँ चला जाएगा भैया? ठीक है, खर्चा बर्चा इतना हुआ, इतना बच गया, इतना कैश सेल हो गया, दोनों पक्षों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, लिख दिया जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 1,40,040 जोड़ लीजिएगा ना, 1,40,040 इधर भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब माइनस कर दो, आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका उत्तर आ जाएगा 27,200। आंसर आ चुका है। पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहले क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है, इसे लिख लीजिए। इसके बाद आपको हम बताने का काम कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन।